So here, this is Medico's mantra for helping you towards your neat journey, and we will start a chapter from class 12th, Human Health and Disease. This is an important chapter and brief portion. So we will cover in two parts. There will be first part that we discuss first. हमने यहाँ पे बोला कि फिजियोलॉजिकल बैरियर जो होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के होते हैं, ठीक है। ईच एंटीबॉडी के पास रिप्रेजेंट किया जाता है H2 और L2 से। दो हैवी चेन होती हैं, जो ईच चेन जो होती है उसका मॉलिकुलर वेट होता है अप्रॉक्सीमेटली 50 के डेल्टन, और जो लाइट चेन होती है दो, वो उनके पास 25 के डेल्टन के दो वो होते हैं, ठीक है। दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन हैवी चेन्स के बीच में, और वन डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है बिटवीन वन हैवी एंड वन लाइट चेन के बीच में। हमारे पास बहुत तरीके की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, और हमारे पास टाइप ऑफ आईजी भी होता है। एक होता है आईजीजी और आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी। अब हमारे पास क्या है, आईजीजी का फंक्शन है मैक्सिमम 75 to 80% जो होता है आईजीजी ही होता है, जो क्रॉस करता है प्लेजेंटल बैरियर को। और आईजीए जो होता है वो 10 to 15% होता है, प्रेजेंट होता है बॉडी में, और ये मतलब कोलेस्ट्रम करवाता है प्रोड्यूस। और ये क्या होता है, मदर की बॉडी से निकलता है जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तब जब उसको मतलब फीड कराने का टाइम आता है बेबी को, तब ये आईजीए निकलता है, कोलेस्ट्रम में निकलता है, जो उसका बेबी मिल्क होता है। इसीलिए बोलते हैं कि मतलब जब मदर होता है उसको अपने बेबी को फीड कराना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत इम्यूनिटी होती है, ठीक है। अब आईजीएम जो होता है वो 7 to 10% होता है, ये हैवीएस्ट एंटीबॉडी है, और इसमें क्या होता है, पेंटामर होता है ये। और लेस देन 1% जो होती है आईजीई होती है, एलर्जी से बचाती है, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाती है एलर्जी के टाइम में ये, ठीक है। आईजीडी जो होती है लेस देन 1% होती है, इसका फंक्शन अननोन। लेस देन 1% जो होती है आईजीडी होती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है ये बीमारी है, और इसमें क्या होता है कि मतलब जो भी सेल्स होते हैं वो अटैक करते हैं अपने खुद के सेल्स को, और हार्म पहुंचाते हैं बॉडी को। हमारे पास 3 डिसीज़ हैं ऐसी, माइस्थेसिया ग्रेविस, रोमाटिड आर्थराइटिस एंड ग्रेव्स डिसीज़। ये सब जो है ये ऑटो इम्यून डिसीज़ हैं। रिड्यूस करने को सिम्टम ऑफ एलर्जी के एंटीहिस्टामिन यूज़ किया जाता है। स्टेरॉइड्स और स्टेरॉइड्स अड्रेनलिन भी दिया जाता है। 1 डिग्री लिम्फॉइड ऑर्गन है, 2 डिग्री लिम्फॉइड ऑर्गन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 1 डिग्री लिम्फॉइड ऑर्गन जो है वो हैं क्या कहते हैं, बोन मैरो एंड थाइमस। और 2 डिग्री लिम्फॉइड ऑर्गन जो है स्प्लीन, लिम्फोनोड और MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड ये टिश्यू है, मतलब ये बहुत कवर पार्ट करता है हमारी बॉडी का, ठीक है। और अब हमारे पास क्या है, विलियम हार्वे थे जिन्होंने डिस्कवर किया था डबल सर्कुलेशन को, और मीज़र किया था सरफेस का टेम्परेचर बाय ब्लैक वाइल, एंड यूज़ किया था नॉर्मल वो डिस्प्रूव्ड हो गया था, क्योंकि एक हाइपोथेसिस थी कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, वरना नहीं भी हो सकता है, मतलब ऐसी कोई प्रॉपर वो नहीं थी। अब हमारे पास क्या होता है, कम्युनिकेबल डिसीजेस, जिसमें हमारी आती है बैक्टीरियल डिसीज़, वायरल डिसीज़, फंगल और प्रोटोजोअल। अब आती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, जैसे कि कैंसर और एलर्जीज जो होती हैं, ठीक है। इनके लिए मैं आपको टेबल शेयर कर दूंगी, इसमें बहुत सारी डिसीज़ हैं जिनके बारे में बताया गया है, ठीक है। बैक्टीरिया में जैसे टाइफाइड वगैरह होता है, टाइफाइड, निमोनिया, जो निमोनिया होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, टाइफाइड जो होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाती है, और टाइफाइड में मतलब किसी भी पर्सन को बुखार रहता है बहुत टाइम तक, ठीक है। अब बैक्टीरियल डिसीज़ में जैसे टाइफाइड जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, सेलिमिनल टाइफी जो है इसका वो है, और इसमें ये होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, ठीक है। निमोनिया जो है इसमें लंग्स को इन्फेक्ट होता है, और एल्वियोलाई फिल्ड हो जाती हैं फ्लूइड से, जिसमें प्रॉपर एयर एक्सचेंज नहीं हो पाता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हेमोफिलिक इन्फ्लुएंजा और इन्फेक्ट करता है नसल पैसेज को। एग्जाम्पल है इसका प्लेग्यू, पैप्टिन, डाइपेथेरिया, कॉर्नी बैक्टीरियम, डाइपेथ्रिया और डाइसेंट्री सिनेजिला। अब वायरल डिसीज़ है, उसमें है कॉमन कोल्ड, और क्या कहते हैं इसमें कॉमन कोल्ड जिसमें इन्फेक्शन होता है सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, लेकिन लंग्स को कोई इन्फेक्ट नहीं होता। इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स जो होती हैं फॉर्माइट करती है बोन को, और राइनोवायरसिस को करवाता है, ये डेंगू और चिकनगोनिया मतलब होता है ऐसे, ठीक है। हेलमेंथीस जो होती है, हेलमेंथी डिसीज, इसमें होता है एस्कैरिसिस वुचनेरिया। एस्कैरिसिस में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्ट होता है, और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। मेनली बहुत सारी डिसीज़ खाने से ही और पीने से होती हैं, ठीक है। एस्कैरिस जो होती है फाइलम एस्के हेलमेंथीस से होता है, ठीक है। वुचनेरियासिस जो है ये लिम्फेटिक वेसल में होता है, बाइट करता है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, इससे वुचनेरिया हो जाता है, और बोनक्रॉफ्टे मलाई, ठीक है। फंगल डिसीज़ जो है हमारे पास वो है रिंगवॉर्म, यूजुअली स्किन में होती है, इफेक्ट होती है, शेयरिंग होती है क्लोथ्स की, टॉवल्स की, फंगाई की, इस जनर से बिलोंग जो करते हैं, जैसे कि माइक्रोस्पोरम, एफिडोमाफाइटोन और ट्राइकोफाइटोन। प्रोटोजोल डिसीज़ जो होती है एम्बियोसिस, ये कंटामिनेटेड फ्रूट और वाटर से होती है। इसका मैकेनिकल कैरियर है हाउस फ्लाई, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में
मतलब इफ़ेक्ट करवाता है, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मलेरिया, एड्स और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और गाइस प्रोटोजोअल डिसीज़ करता है लार्ज इंटेस्टाइन में और निमोनिया में होता है लंग्स। ओके, मैं थोड़ा कंफ्यूज थी इसलिए मैंने अभी क्लियर कर दिया इस बात को। थैंक यू।